वज़ीर आज़म ने $7 अरब मालियत का मुजव्वज़ा ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला, 10 से 12 वज़रा कल हलफ उठाएंगे। बैरिस्टर अकील की तस्दीक, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी और हनीफ अब्बासी का नाम भी शामिल। इस्लामाबाद की मकामी होटल ने अपोजिशन अलायंस की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज की बुकिंग मनसूख कर दी। उमर अयूब का हर सूरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान। और लोअर दीर में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, मुलजिम फरार हो गए। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी अ गेम चेंजर। वज़ीर आज़म ने $7 अरब मालियत का मुजव्वज़ा ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की ताजिर बिरादरी ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकती है। शहबाज शरीफ का पाक उज़्बेक के बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. वज़ीर आज़म का एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दोनों ममालिक का तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी, सिफारती पासपोर्ट, नौजवानों के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत। मुफाहमत की याददाश्तों का भी तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। खुसूसी तकरीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान और अबू ज़हबी के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला, 10 से 12 वज़रा कल हल्फ उठाएंगे। नए वज़रा की तादाद का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बैरिस्टर अकील की तस्दीक, तारिक चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी और हनीफ अब्बासी का नाम भी शामिल। ऐवान सदर को नए वज़रा की फहरिस्त अभी तक मौसूल नहीं हुई। महमूद खान अचकज़ई का 8 फरवरी के इंतखाबात में आइन की धज्जियां उड़ाए जाने का दावा। सियासत में मुदाखलत के बाइस अवाम का इदारों पर से एतमाद उठ गया। इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस में शोएब शाहीन की राय। शाहिद खाकन अब्बासी का सियासी इंतशार के खात्मे के लिए कानून की हुक्मरानी पर जोर। 26वीं आईनी तरमीम कैसे मुल्क के निज़ाम अदल को बेहतर बना सकती है, सरबरा APP का सवाल। इस्लामाबाद के मकामी होटल ने अपोजिशन अलायंस की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज की बुकिंग मनसूख कर दी। अपोजिशन रहनुमाओं का हर सूरत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने पर इसरार। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को वाज़ेह पैगाम है कि कल जरूर आएंगे। उमर अयूब ने दो टोक बता दिया। बिलावल भुट्टो का 26वीं आईनी तरमीम का दिफा। पीपल्स पार्टी ने तरमीम मंजूर करवा के जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। मुतनाज़ा पैका कानून तजवीज़ के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। पैका की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा भी शामिल थी। बेनज़ीर ने ज़्यादतियों का बदला लेने के बजाय अवाम की खिदमत के ऑप्शन का इंतखाब किया। जियाले चेयरमैन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में बल्दियात के इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। इंतखाबात के दौरान बिलावल के हमरा खुद भी पंजाब में डेरा जमाएंगे। जयाले MPAs का पंजाब हुकूमत पर माजी की तरह एक जिला में फंड खर्च करने का इल्जाम। हॉर्स एंड केटल शो पर भी एतराजात उठा दिए। वज़ीर खजाना राइट साइजिंग के जरिए हुकूमती अखराजात कम करने के ख्वाहिशमंद। ताजिरों से तजावीज़ ले रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की भी वफाकी वज़ीर खजाना से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने NFC अवार्ड से मुताल्लिक KP के खदशात का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी।
पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाने के लिए तैयार। डिजिटल करेंसी बनाने और रेगुलेट करने के लिए स्टेक होल्डर्स को जामिया फ्रेमवर्क बनाने की हिदायत कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतही इजलास। गैर मुल्की मंदूबीन और सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुतालिक मुशीरान की भी शिरकत। मौशी माहिरीन ने हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का फैसला काबिल तारीफ करार दे दिया। कौमी क्रिप्टो काउंसिल के कयाम से रेगुलेटरी इनकलाब आएगा। माहिर इक्तिसादियात खाकान नजीब की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। $7 अरब के बेलआउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात। IMF का वफ़द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। आलमी मालियाती इदारे ने माहौलियात से मुतालिक ठोस मनसूबाबंदी का मुतालबा कर दिया। सैलाब और खुश्कसाली समेत कुदरती आफात से निमटने के लिए विफाकी और सूबाई सतह पर जामे इक़दामात करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से केस की समाअत। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन भून 14 वोट लेकर 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। 2 रोज कबल पाकिस्तान बार के अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए थे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान शहरी की हलाकत का केस। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। कल CM बलूचिस्तान ने सरफराज भुट्टी साहब ने कहा कि जी अपोजिशन लीडर के स्टेटमेंट्स को कंडेम करते हैं। जो मैंने बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, वो उनका अपना वो है, उनकी मर्जी है, वो करें ना करें। पर एक बात है कि वो उनके अपने वजीर या MPA जिनसे अस्ता छीना गया था, वो अस्ता तो वापस दिला देना। उमर अयूब का एक बार फिर बलूचिस्तान के बाद इलाकों के नौगो एरियाज में तब्दील होने का दावा। सूबे में लोग काफिलों के बगैर नहीं जाते। वजीर आला अपने वजीर और MPA से छीना गया असलहा वापस दिलाएं। अपोजिशन लीडर की ATC रावलपिंडी में गुफ्तगू। वजीर आला बलूचिस्तान का उमर अयूब के सूबे से मुतालिक दूसरे बयान पर भी सख्त रद्द अमल। अपोजिशन लीडर को एक बार फिर सूबे के दौरे की दावत दे दी। अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। सरफराज भुट्टी का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पंजाब के इश्तिहारी बजट की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत की कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशहीर की जा रही है। बताया जाए कि एक फर्द की तशहीर पर सरकारी पैसा क्यों लुटाया जा रहा है। पंजाब पर बात करने आ गए। आखिर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी कब बताएंगे। सिर्फ पंजाब पर तनकीद साबित करती है आपके पास अपना बताने को कुछ नहीं। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। हुकूमत ने 22 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स बंद कर दी। मजमूई तौर पर 1500 अरब रुपए की बचत होगी। सार्फिन को 4 से 5 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। सेक्रेटरी तवानाई ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बता दिया। 300 यूनिट और ज़रई ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फायदा उठा सकेंगे। मुस्तफा अगवा और कत्ल के मुल्जिम अरमुगान और शहराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया गया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न होने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत का गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी। तफ्तीशी अफसर ने अरमुगान के 2 मुलाजमीन का 164 के बयानात रिकॉर्ड कराने का बताया था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड मिल गया। मुल्जिम अरमगान 8 साल से मनशियात मंगवाकर नशा कर रहा है। इंसदाद मनशियात अदालत कराची का मुल्जिम अरमगान को मनशियात केस में 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। पंजाब में मुनज़्ज़म जुराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम का फैसला।
नया महकमा डकैती, राहजनी, ज्यादती, कत्ल, चोरी और लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई और मुजरिमों से मुतालिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। डिपार्टमेंट को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। CTD मजमूई तौर पर 4258 अफसरान और अहलकारों पर मुश्तमिल होगा। पंजाब पुलिस से 2258 अफसरान और अहलकार फौरी तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे। आतिशी मवाद की निशानदही के लिए कराची, मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स पर जदीद EDSCT सिक्योरिटी स्कैनर्स लगा दिए गए। जायका जापान के मंसूबे के तहत जदीद बैकेज हैंडलिंग सिस्टम की तनसीब भी की जाएगी। गैर कानूनी 106 पाकिस्तानी तारकीन वतन को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। FIA ने तारकीन वतन को तहवील में ले लिया। तमाम अफराद से तहकीकात की जाएगी। खुसूसी तैयारा जर्मनी से बरास्ता साइप्रस इस्लामाबाद पहुंचा। यूरोपीय यूनियन का वफ्द भी तारकीन वतन के साथ मौजूद। गरीबी में बीमारी ला इलाज होने लगी। पेशावर में दवाओं की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ गईं। नज़ला, जुकाम और खांसी के सिरप की कीमत में 100 से 150 रुपए इजाफा। शुगर की दवाई 1100, दिल और दीगर अमराज की दवाई 50 से 200 रुपए तक महंगी। हर शय महंगी हो गई, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इस चीज़ का बिल्कुल कोई पूछ परचोल भी नहीं करता। डबल रेट पे सब कुछ मिलते हैं। रोज ये कीमतें बढ़ा रहे हैं और भी बहुत सारे खर्चे हैं और बंदा वो पूरी करे या बस दवाइयों के पीछे भागे फिरे। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस मुकर्रर वक्त से पहले शुरू होने की शिकायत। सरकारी औकात में प्राइवेट ऑपरेशन भी किए जाते हैं। मरीजों का इल्जाम, निजी प्रैक्टिस के लिए 2 बजे पर्ची जारी की जाती है। डॉक्टर 4 बजे के बाद ही मरीजों को देखते हैं। डायरेक्टर IKDA का मौक़िफ़। माह रमजान से चंद रोज पहले महंगाई का तूफान। लाहौर में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 150 रुपए वाला केला 270 रुपए फी दर्जन और खजूर 500 रुपए किलो बिकने लगी। शहरियों का हुकूमत मुतालबा। कराची में रमजान से पहले फलों की कीमतें बढ़ने की तहकीकात का आगाज। महकमा एंटी करप्शन ने मार्केट कमेटी के अफसरान को कल तलब कर लिया। पूछा जाएगा सब्जी मंडी में फल जखीरा करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। फ्रूट की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए इक़दाम किए। कराची में रमजान के दौरान गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी। सहरी के लिए सुबह 3 से 9 बजे तक और इफ्तार के लिए दोपहर 3 से 10 बजे तक गैस मिलेगी। सोने की कीमत में 2400 रुपए की कमी। दाम 3,06,300 रुपए फी तोला हो गए। 10 ग्राम सोना 2,62,600 रुपए में दस्तयाब। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत मजीद 4 रुपए बढ़ने का इम्कान। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। पाक फजाइया की भारत पर बालादस्ती का दिन। मोदी सरकार की पाकिस्तानी फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन का तैयारा मार गिराया। पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। पाकिस्तानी F-16 तैयारे तबाह करने का भारतीय दावा गैर मुल्की सहाफियों ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने F-16 प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए $39 करोड़ फंड्स जारी कर दिए। यकीनी बनाया जाएगा पाकिस्तानी तैयारे सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हों। सदर डोनाल्ड ट्रंप की $5 मिलियन में अमेरिकी शहरियत की पेशकश कर दी। अमीर तारकीन वतन को गोल्ड कार्ड से शहरियत देने का मंसूबा बना लिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की मगरबी किनारे में जारहत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल से तकरीर। इसराइल का रमजान में फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन और 12 साल या इससे छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत होगी।
गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट खत्म। इसराइल 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर तैयार। तमाम कैदियों को गुज़िश्ता हफ्ते रिहा किया जाना था। बदले में हमास 4 इसराइली मुख्बियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। बरतानिया में सोने के टॉयलेट की चोरी वीडियो मंजर आम पर आ गई। 5 साल पहले हैम पैलेस से $60 लाख मालियत के चुराए गए टॉयलेट का मुकदमा चंद रोज पहले 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। रवा हफ्ते 7 सैयारों की परेड देखने का तारीखी मौका मिलेगा। 7 सैयारे मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, ज़हरा, नेपच्यून, अतारद और ज़हल आसमान में महदूद वक्त के लिए नजर आएंगे। ज़ुहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल आँख से नजर आएंगे, जबकि नेपच्यून और यूरेनस सैयारे दूरबीन या टेलीस्कोप से नजर आ सकेंगे। ऐसा दोबारा 15 साल बाद होगा। $500 एटम बमों की ताकत रखने वाला खलाई पत्थर जमीन की जानिब बढ़ने लगा। 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ जमीन के करीब से गुजरेगा या जमीन के किसी हिस्से से टकरा जाएगा। नासा ने खबरदार कर दिया, एस्टेरॉयड के टकराने से हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए जोहरी बमों से 500 गुना ज्यादा ताकत का धमाका होगा। 50 किलोमीटर के हिस्से में हर चीज तबाह हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैसेंजर सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद नए फीचर्स मुतारिफ करा दिए गए। मैसेंजर में ट्रांसलेशन, शेड्यूल मैसेज, पिन मैसेज और म्यूजिक शेयर्स जैसे फीचर्स शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की टॉस जीतकर जारिहाना बैटिंग। इंग्लैंड को जीत के लिए 326 रन का बड़ा हदफ दे दिया। 37 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद भी अफगान बैटर्स के बल्ले रन उगलते रहे। इब्राहिम जरदगान ने 146 गेंदों पर 177 रन बना डाले। इंग्लैंड की तरफ से जोसबा आर्चर की 3 विकेटें, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद और लियाम लियोंग स्टीवन ने 1-1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के और 12 चौके। अफगान बल्लेबाज इब्राहिम जरदगान चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले बैटर बन गए। 146 गेंदों पर 177 रन बनाकर बेन क्रिकेट का 165 रन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तरफ से बेहतरीन टीम बनाए, ये नहीं हो सकता। शिकस्त पर पूरी टीम को बदल दें और अंडर 19 की टीम खिला दें। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का मौक़िफ़। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान आउट। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी अहलिया के मुल्क ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर वसीम अकरम ने पीले रंग के ग्लासेस पहनकर नमूदार हुए। कहा, ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट के सिवा कोई चारा नहीं। कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर मरहूम मोइन अख्तर का बरसों पुराना क्लिप वायरल। वीडियो में कौमी प्लेयर्स के टीवी इश्तेहारात में सेंचुरियां बनाने और काम करने पर तनकीद। जामे पंजाब में मिनी ओलंपिक्स का मेला। रस्साकशी, पंजा आजमाई, हैंडबॉल, राइफल शूटिंग, ई स्पोर्ट्स समेत 43 खेलों के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों का मुल्क भर के तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियां बढ़ाने का मशवरा। हेक्टिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स बहुत बड़ा एक सोर्स है रिफ्रेशमेंट का। दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और आके देखें हमारी गेम्स को, और जहाँ पे ये नहीं होता उनको चाहिए वो। गिलगित बल्दिस्तान में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग। शारिया कराकरम, दासू और बरसेन चौचन के मकामात पर बंद हो गई। कागान में 8 इंच तक बर्फ पड़ने से ठंड। सवात की वादी कालाम और मालम जब्बा में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मरी में बारिश के बाद पारा -2 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में वक्फे से बरसात। बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आर्ट्स काउंसिल कराची के जेर एहतमाम IBA सक्खर में 2 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल। आखिरी रोज किताबों, पेंटिंग्स और खाने पीने की अशिया की स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में मुल्क भर से आए अदीबों और दानिश्वरों की भी शिरकत। कराची की शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में बलोच कल्चर डे पर सकाफती रंग बिखर गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल भी बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए। खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर तलबा को मुबारकबाद दी। चिनियोट में तलबा का दोस्त को सालगिरह मुबारक कहने का अनोखा अंदाज। मुसाफिर बसों को रोककर विंड स्क्रीन पर हैप्पी बर्थडे लिख दिया। अदाकारा यमुना जैदी के लिए बड़ा एजाज। फ्लोरिडा में होने वाले साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म नायाब के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल कर लिया।